नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आगे दिखाया जाता है, जब डाइनिंग टेबल पर लियोन बेहोश हो गया तो वह उसे अपने कमरे में ले गई और उसे किसी और ही तरीके से पनिश करने का प्लान बनाया। उसने एक बहुत ही चार्मिंग नर्सिंग गाउन पहना और उसे बेड पर लिटा दिया। उसका शरीर धीरे धीरे लियोन की ओर झुक रहा था। उसने लियोन की शर्ट पकड़ी, उसके पास आई और बोली, चलो अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लियोन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और दांत पीसते हुए रोज के इस सडन अटैक पर अपनी नाराजगी जताई। लेकिन फिलहाल उसके पास न तो भागने का कोई मौका था और न ही पलटवार करने का। रोज ने अपना हाथ मिलाकर लियोन की चेस्ट को धीरे से छुआ, जैसे वह उसे टीज कर रही हो। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और लियोन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई जंगली शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने लियोन से कहा, अपनी शर्ट खुद ही फाड़ दो। रोज को उस आउटफिट में देखकर लियोन का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसे अच्छे से पता था कि वह आगे उसके साथ क्या अजीब हरकतें करने वाली है। फिर भी वह उसकी बात नहीं मानना चाहता था। उसने नर्वस होकर पलटकर जवाब दिया, एक नर्स होने के नाते क्या आपको फाड़ना जैसा शब्द इस्तेमाल करना शोभा देता है? लियोन की बात सुनकर रोज चिढ़ गई। उसने लियोन के सीने पर थपकी दी और जोर देते हुए बोली, फालतू की बकवास बंद करो, जल्दी से इसे उतारो। यह देखकर कि रोज अपनी इनर डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लियोन बेबस महसूस करने लगा। उसने चिक कर अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे साइड कर दिया। उसने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज किसी भूखे भेड़िए या बाघ की तरह डरावनी लग रही है। नहीं, तुम तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो। शर्ट खोलते ही लियोन ने देखा कि उसके सीने पर बना ड्रैगन पैटर्न चमकने लगा था और उससे बैंगनी रोशनी निकल रही थी। वह बार बार फ्लैश हो रहा था, जैसे लियोन के मूड का इशारा दे रहा हो। लियोन को उस ड्रैगन मार्क का इस तरह दिखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन खुद को कोसा, धत तेरे की, ये निशान भी अभी चमकना था। जब रोज ने देखा कि लियोन का ड्रैगन मार्क चमकने लगा है तो वह बहुत खुश हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उस निशान को सहलाया और बोली, मिस्टर लियोन, यह कैसा टैटू है? जाहिर था कि वह जानबूझकर अनजान बन रही थी। तभी लियोन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता मिस नर्स, क्यों ना आप खुद चेक करें कि क्या आपकी चेस्ट पर भी ऐसा ही टैटू है। असल में रोज के सीने पर भी वैसी ही ड्रैगन लाइंस थीं और उसका निशान भी चमक रहा था। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लियोन को इस बारे में पता चले। तभी उसने अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लियोन, ऐसी बदतमीजी वाली बातें मत कीजिए, वरना मैं आप पर हरासमेंट का केस कर दूंगी। रोज लगातार लियोन को सहला रही थी और धीरे धीरे मूव कर रही थी। उसकी बातें सुनकर लियोन को बहुत गुस्सा आया। वह उसकी इस बोलने और करने के फर्क को देखकर दंग रह गया था। वह चिल्लाते हुए काफी स्ट्रगल कर रहा था, मेरे ऊपर शॉर्ट स्कर्ट पहनकर कौन बैठा है और मुझे कपड़े फाड़ने के लिए कह रहा है? एबनॉर्मल नर्स कहीं की। रोज को लियोन की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हिलो मत, मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करूंगी। अब वह उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाली थी और उसे सजा देने वाली थी, क्योंकि लियोन ने पहले फायर मैजिक का मजाक उड़ाया था। रोज जैसे जैसे करीब आ रही थी, लियोन बहुत नर्वस फील कर रहा था। उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक रोज को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरा एकदम सफेद पाट गया। ओह! वह तुरंत लियोन के ऊपर से हटी, बेड से उतरी और बाथरूम की तरफ भागी। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा हुआ था जैसे उसे वॉमिट आने वाली हो। उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लियोन को भी रोज का यह बर्ताव काफी अजीब लगा। वह उठकर बैठा और बाथरूम की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। बाथरूम में पहुंचकर रोज ने दोनों हाथों से सिंक को पकड़ा और जोर जोर से रेंचिंग करने लगी, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकला नहीं। उसने कई बार कोशिश की, पर कुछ बाहर नहीं आया। उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि खराब खाने की वजह से उसका पेट खराब है। रोज ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सिंक की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, मुझे आजकल बार बार नॉजिस जैसा फील क्यों हो रहा है? क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। जिस तरह उसे बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, उसके हिसाब से उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था जो उन लक्षणों से मैच करता था। बाथरूम में थोड़ी देर रुकने के बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली, तो वह दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आई
तब तक लियोन बेड पर बैठ चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि आज रोज के साथ भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। उसे यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तभी उसने अपने हाथ सीने पर क्रॉस किया और मुस्कुराते हुए मार्क में कहा, नर्स, क्या हुआ? क्या एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता? लियोन की बात सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे भाए गुस्से में घूरा, जैसे वह उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। तभी अचानक लियोन को कुछ याद आया। कुछ समय पहले उसने नोटिस किया था कि रोज का कुछ खाने का मन नहीं करता था, और अभी उसने उसे बाथरूम में रेंचिंग करते हुए भी देख लिया था। उसके दिमाग में भी अब बस एक ही बात आ रहे हैं। तभी उसने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर ली और उसकी तरफ देखते हुए उसने अंदाजे से कहा, ओह, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? रोज ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वह प्रेग्नेंट हो सकती है। उसने जोर जोर से अपना सिर हिलाया और लियोन की बात को नकारते हुए बोली, यह नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैं हर बार सेफ्टी मेजर्स लेती हूँ। प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लियोन को रोज का यह रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। उसे उसके सेफ्टी मेजर्स पर शक होने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हारे इस तरीके का सक्सेस रेट 100% है? रोज ने लियोन को समझाया कि यह एक तरह का प्यूरिफिकेशन मैजिक है। जब तक इसे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जाए, यह पक्का करता है कि ड्रैगन कबीले की महिला कंसीव न करे। यह 99.9% सक्सेस रेट वाला जादू है। उसे याद आया कि जितनी बार भी उसने लियोन को पनिश किया था, उसने हमेशा अपने यूट्रस को साफ करने के लिए इसी मैजिक का इस्तेमाल किया था। उसके पेट पर बैंगनी रोशनी चमकती थी, जो इस बात का सबूत थी कि जादू सही से काम कर गया है। यह प्यूरिफिकेशन मैजिक ड्रैगन कबीले का अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मैजिक है, जो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर माना जाता है। ड्रैगन कबीले के लोग अगर इसे यूज करें तो अनचाही स्थिति से बचा जा सकता है। तभी लियोन ने एक पॉइंट पकड़ा, लेकिन फिर भी 0.1% चांस तो बचता ही है ना? रोज ने उसे आगे समझाना जारी रखा, 99.9% तो बस एक सरकारी आंकड़ा है। ड्रैगन कबीले के हजारों सालों के इतिहास में आज तक एक भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं हुआ है, इसीलिए यह मानकर चलो कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। शॉर्ट में कहूँ तो, अगर जादू सही से किया जाए तो एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। रोज गुस्से में दूसरी तरफ मुड़ गई, जैसे वह लियोन की कावी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह हमेशा टाइम पर अपना जादू इस्तेमाल करती थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि यह प्रेगनेंसी का केस नहीं है। तभी लियोन ने अपनी शर्ट पहनते हुए उससे कहा, जब तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो एक बार टेस्ट क्यों नहीं कर लेती, वरना ये अजीब से एडवर्स रिएक्शंस तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। आखिर तुम भी अंदर से बेचैन तो हो ही, है ना? रोज ने सिर घुमाकर लियोन की तरफ देखा। वह उसके इस सुझाव को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थी। लियोन ने एकदम सिंसियर होकर रोज की तरफ देखा और कहा, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं इस सिचुएशन का सामना तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा। अगर रोज वाकई प्रेग्नेंट है, तो लियोन उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। वह उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लियोन की बातें सुनकर रोज ने धीरे से अपना सिर झुकाया और अपने पेट पर हाथ रखा। हालांकि वह अभी भी इस सच का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी बॉडी में जो स्ट्रेंज चेंजेस हो रहे थे, उन्होंने उसे शक में डाल दिया था। अब जब लियोन ने सजेस्ट कर ही दिया था, तो हिचकिचाने का कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद रोज ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। वह कमरे के लिविंग एरिया की तरफ बढ़ी और लियोन से बोली, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। उसने एक कैबिनेट के पास जाकर दराज खोली और उसमें से एक स्पेयर प्रेगनेंसी टेस्टिंग स्टिक निकाली। इसके बाद वह बाथरूम में गई, अपनी नर्स की यूनिफॉर्म उतारकर नॉर्मल कपड़े पहने और अपना टेस्ट किया। 10 मिनट बाद टेस्ट स्टिक का रिजल्ट सामने था। रोज और लियोन सोफे पर बैठकर उस स्टिक को घूर रहे थे। उस पर 2 रेड फ्लेम के आइकन बने थे। इसका मतलब साफ था, रोज वाकई प्रेग्नेंट थी। रिजल्ट देखते ही रोज के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोज बेदम होकर सोफे पर गिर पड़ी। वह बेबसी में छत की तरफ देखने लगी और धीरे से बुदबुदाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लियोन भी इस रिजल्ट से दंग रह गया था। वह भी रोज की तरह छत को ताकते हुए गहरी सोच में डूब गया। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ सच में हो जाएगा। आह! पर कैसे? रोज इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अचानक सोफे पर चिल्लाई और पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। वह बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड और परेशान थी।
कि आखिर गाबा कहाँ हुई। लियोन उसे इस तरह रिएक्ट करते देख रोक नहीं पाया। उसने उसे अपना गुस्सा शांत करने दिया और पुरानी बातें याद दिलाने में मदद की। इतनी एक्साइटेड मत हो। जरा सोचो, क्या तुम कभी प्यूरिफिकेशन मैजिक करना भूल गई थी? लियोन ने पिछली कुछ मुलाकातों और होमवर्क वाले पलों को याद किया और पूछा कि क्या उसने हर बार जादू यूज किया था, वो समय जब हम हॉट स्प्रिंग्स में साथ थे। लियोन को याद था कि यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है। रोज ने शांति से जवाब दिया, मैंने जादू किया था, और जब मैंने ब्लैक ड्रैगन बोलोलिस बनाई थी। लियोन को वो शानदार रात याद आई जब उसने अपनी बनाई डिश खिलाकर रोज के साथ वक्त बिताया था। रोज ने पूरे यकीन के साथ कहा, तब भी मैंने मैजिक यूज किया था, और वो वक्त जब हम साथ में पीछे वाले पहाड़ों पर गए थे। तभी लियोन को याद आया कि यह वही समय था जब रोज की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी और वह उसे सिल्वर ड्रैगन कैसल के पीछे वाले पहाड़ों पर ले गया था। वहां उसने रोज से अपना पुराना बदला लेने के लिए उसे कड़ी सजा दी थी। लेकिन रोज का जवाब अभी भी वही था, अगले दिन सोकर उठने के बाद मैंने मैजिक यूज किया था। चूंकि रोज को हमेशा अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक याद रहता था, तो आज जैसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होने का चांस बहुत कम था। लियोन ने बहुत बारीकी से पुरानी बातों को याद करना शुरू किया। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली कि एक मौका ऐसा था जब शायद वह जादू करना भूल गई थी। उसने अपना सिर थपथपाया और रोज से कहा, अरे, मुझे याद आया, उस वक्त जब तुमने ब्लड कर्स का इस्तेमाल किया था। तुम पूरे 3 दिनों तक सोती रही थी। ब्लड कर्स यूज करने के बाद रोज कोमा जैसी हालत में चली गई थी। उस बेहोशी के दौरान वह टाइम पर अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक नहीं कर पाई, और शायद इसी वजह से आज यह सब हुआ है। लियोन का यह एनालिसिस सुनकर रोज और भी भड़क गई। उसने झपटकर लियोन का कॉलर पकड़ा और उसे जोर जोर से झकझोरने लगी। वह उसे कोसते हुए बोली, इस सब के असली गुनहगार तुम हो। उसे यकीन था कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह सिर्फ लियोन की गलतियां हैं। अब बताओ, ब्लड कर्स रोज ने यूज किया था और रोज लियोन पर इल्जाम लगा रही है। फिलहाल लियोन उसे अपना गुस्सा निकालने से रोक नहीं पा रहा था। रोज उसे किसी खिलौने की तरह हिला रही थी। तभी लियोन ने पलटकर कहा, लेकिन गलती तुम्हारी भी तो है। रोज ने बहस करते हुए कहा, अगर तुमने डंजन में मेरे साथ वो सब न किया होता तो क्या मुझे यह सब झेलना पड़ता। लियोन को भी यह बात चुभी। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं उस डंजन में मर चुका होता। भले ही रोज सारी गलतियों का ठीकरा लियोन के सिर फोड़ रही थी, पर अब हकीकत बदली नहीं जा सकती थी। उसने अपने घुटनों को बाहों में समेटा और सोफे पर दुबक कर बैठ गई। वह बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी लाइफ में इस तरह फेल हो जाएगी। वह धीरे से बुदबुदाई, ऐसा क्यों हुआ? मैं मैं सच में हार गई। रोज के चेहरे पर इतनी मायूसी देखकर लियोन ने एक ठंडी आह भरी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। उसने अपना हाथ बहाकर रोज के कंधे पर रखा और उसे कंफर्ट करते हुए बोला, जो होना था वो हो गया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और इस बच्चे को पालने पर फोकस करना चाहिए। तभी रोज ने अपना सिर उठाया और लियोन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। लियोन को रोज की बहन से पता चला था कि पहली प्रेगनेंसी के दौरान रोज ने अकेले बहुत प्रेशर झेला था। इसलिए वह जानता था कि दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। उसने बहुत सिंसियर होकर उससे कहा, मैं जानता हूं कि पहली बार तुमने प्रेगनेंसी के बाद के शरीर के बदलावों और इमोशनल उतार चढ़ाव को बिल्कुल अकेले सहा था। तुम्हारा फिक्रमंद और कंफ्यूज होना नॉर्मल है, पर इस बार बात अलग है। इस बार मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। लियोन ने आगे बढ़कर रोज का हाथ थाम लिया और उससे एक बहुत ही सीरियस वादा किया। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के वक्त वह उसके साथ नहीं था, इसलिए वह इस बार उस पछतावे को मिटाना चाहता था। मुझे पहले इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर आज से ही मैं एक बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं, इस पर स्टडी करना शुरू कर दूंगा। लियोन को इतनी सिंसेरिटी से बातें करते देख रोज की आंखें फटी रह गईं। वह अंदर से काफी मूव्ड महसूस कर रही थी। शर्म के मारे उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियोन इस प्रेशर और मुश्किल में उसका साथ देगा। रोज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि लियोन उसके इमोशंस न देख ले। वह हकलाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान बरती जाने वाली प्रिकॉशंस के बारे में समझा देती हूँ। रोज ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और हाथ घुटनों पर रखकर लियोन को उन हालातों के बारे में बताया जो आगे आ सकते हैं। ड्रैगन कबीले में प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर भूख न लगना, बहुत ज्यादा नींद आना
और चिड़चिड़ापन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। अगर मैं तुम पर अपना आपा खो दूं या गुस्सा करूं, तो तुम्हें वह सब सहना पड़ेगा, समझे? रोज की बात सुनकर लियोन को लगा कि यह तो उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने वाला है। लियोन ने धीरे से पलटकर कहा, तुम वैसे भी अक्सर मुझ पर गुस्सा करती ही रहती हो। मैंने कौन सा आज तक सहन नहीं किया? लियोन की बात सुनकर रोज फिर चिढ़ गई। मुझसे बहस मत करो। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली माँ की बात सबसे ऊपर होती है, ओके? रोज को गुस्से में देखकर लियोन ने फौरन रिप्लाई किया, जी हुजूर, जो हुक्म आपका सरकार। लियोन का यह क्विक रिस्पॉन्स देखकर रोज को सुकून मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें कम से कम इतनी समझ तो है। रोज का गुस्सा कम होते देख लियोन ने भी चैन की सांस ली। फिर रोज उसे आगे की चीजें समझाने लगी, जिनका उसे प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना था। आज की रात सिल्वर ड्रैगन कैसल में एक और खामोश और सुकून भरी रात थी। दोस्तों, आप सब जिस प्यार और सपोर्ट के साथ इस सीरीज को देख रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप इस सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह मेरे दूसरे सीरीज को भी सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। आगे हम देखते हैं कि लियोन को अब रोज और उसके पेट में पल रहे बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। इस वक्त रोज आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। उसने लियोन से कहा, मुझे प्यास लगी है। लियोन तुरंत एक गिलास पानी लेकर आया और उसे रोज को पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर बोली, मुझे भूख लगी है। लियोन बिना देर किए फल और मिठाइयों से भरी प्लेट लेकर उसके पास आ गया। फिर वह बोली, मेरे पैर। लियोन सोफे पर बैठ गया और धीरे धीरे रोज के पैरों की मसाज करने लगा। रोज उसकी मसाज स्किल्स से बहुत सेटिस्फाइड थी। उसे यह देखकर अच्छा लग रहा था कि लियोन पूरी तरह उसकी बात मान रहा है। पहले तो वह या तो विरोध करता था या उससे बहस करता था। उसने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, मेरे पेट में इस बच्चे की वजह से ही अब मैं इसे आसानी से अपनी बात मनवा पा रही हूँ। हालांकि लियोन को रोज की कुछ मांगे अंदर से पसंद नहीं आ रही थीं, फिर भी वह चुपचाप उसकी हर बात मान रहा था। रोज ने थोड़ा सिर झुकाया और अपने पेट की तरफ देखा। हालांकि पेट ज्यादा उभरा नहीं था, लेकिन वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसके अंदर एक नई जिंदगी धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी पल उसके मन में एक सवाल आया। उसने अपना हाथ पेट पर फेरा और हल्की आवाज में बोली, पता नहीं ये बच्चा पैदा होने के बाद किस पर जाएगा। रोज की बात सुनकर लियोन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद की तरफ इशारा किया। थोड़ा स्मग सा एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, जरूर मुझ पर जाएगा। लियोन की इस अजीब सेल्फ कॉन्फिडेंस पर रोज को कुछ बोलने का मन ही नहीं किया। उसने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, अरे वाह ड्रैगन स्लेयर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? लियोन ने आंखें बंद कीं, बाहें फैलाईं और बोला, नोआ और मून ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है। उसके दिमागन में नोआ और मून की तस्वीर उभरी। दोनों उसके सामने खड़े होकर खुश दिख रहे थे। रोज के बेडसाइड टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा था। उसमें स्काई सिटी में ली गई उनकी फैमिली फोटो थी, जो खास तौर पर नोआ के स्कूल एडमिशन के लिए खिंचवाई गई थी। उस फोटो को देखते हुए लियोन ने पूरे भरोसे से कहा, देखो, उनके बालों का रंग भी मेरे जैसा है, मोस्टली ब्लैक, है ना? लेकिन रोज को लियोन की ये लॉजिक बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगी। उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उनके पास टेल है, तो ऑब्वियसली वो मुझ पर ज्यादा गए। लियोन ये सुनकर काफी डिससैटिस्फाइड हो गया। उसने कहा, नोआ का ओरिजिनल एलिमेंट थंडर है, बिल्कुल मेरी तरह। रोज ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर भी उनके पास टेल है। रोज की हर बात में टेल वाला पॉइंट सुनकर लियोन कुछ पल के लिए चुप हो गया। आखिरकार नोआ और मून ने ड्रैगन क्लैन के जीन्स पाए थे, और उनकी टेल इस बात का साफ सबूत थी। उनके अंदर के ह्यूमन ट्रेट्स ज्यादा दिखते नहीं थे, इसलिए लियोन के लिए बहस जीतना मुश्किल था। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और रोज को देखते हुए मन ही मन सोचा, टेल ही इंसान और ड्रैगन के बीच सबसे बड़ा फर्क है। मैं चाहे जितना भी प्रूफ दे दूं, इससे आगे जीत नहीं सकता। लियोन की चुप्पी देखकर रोज बेहद सैटिस्फाइड महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई और उसने प्यार से अपनी टेल सहलाई। उसी वक्त लियोन ने अपना शरीर घुमाया और रोज के पेट की तरफ देखने लगा। वह बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। लियोन के इस अजीब बिहेवियर को देखकर रोज थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने उससे पूछा, क्या हुआ?
क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई और पॉइंट है रिबटल के लिए? अचानक लियोन झुक गया और रोज के पेट के पास आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके पेट को हल्के से सहलाया और अंदर मौजूद बच्चे से धीरे से बोला, बेबी, तुम पैदा होने के बाद तेल नहीं रख सकते, समझे? लियोन की ये बात सुनते ही रोज को जबरदस्त गुस्सा आ गया। वह तुरंत उस पर झपट पड़ी और उसके सिर पर जोर जोर से मारने लगी, ताकि वह उसके पेट से बात करना बंद कर दे। तुम मेरे पेट में मौजूद बच्चे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लियोन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर रोज का गाल खींच लिया और दर्द में जोर से चिल्लाया, आह, बेबी, देखो, मम्मी मुझे मार रही है, तुम उसकी तरह मत बनना। कुछ देर रोज से बहस करने के बाद लियोन आखिरकार उसका कमरा छोड़ पाया। तभी उसे अचानक लगा कि उसे एक और जरूरी काम करना है। वह जल्दी से सिल्वर ड्रैगन कैसल की लाइब्रेरी में भागा और शेल्फ से कुछ किताबें ढूंढने लगा। फिर वह उन सारी किताबों को अपने कमरे में ले आया। उसके बिस्तर पर कई कलरफुल कवर्स वाली किताबें पड़ी थीं, जैसे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह। साफ था कि ये सारी किताबें प्रेगनेंसी से जुड़ी थीं। लियोन ने ध्यान से प्रीनेटल टिप्स, गिव योर लिटिल ड्रैगन अ हेड स्टार्ट नाम की किताब पढ़नी शुरू की और बुदबुदाया, जब रोज अपना पहला बच्चा पाल रही थी, तब मैं अनकॉन्शियस था। उसने पूरे टाइम ड्रैगन क्लैन की पेरेंटिंग मेथड इस्तेमाल की, इसलिए पहला बच्चा ज्यादा ड्रैगन लाइक होना नॉर्मल है। उसने किताब बंद की और सोचने लगा, अब सवाल ये है कि रोज के पेट में जो दूसरा बच्चा है, उसे ज्यादा ह्यूमन लाइक कैसे बनाया जाए? ये सवाल लियोन को काफी डिफिकल्ट लगा। आखिरकार नोआ और मून दोनों में ड्रैगन जैसी खासियतें हैं। अगर लियोन को रोज पर जीत हासिल करनी है, तो उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे रोज के पेट में पल रहा बच्चा ज्यादा क्लियरली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए। उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब से अपना चेहरा ढक लिया और सीरियसली सोल्यूशन के बारे में सोचने लगा। अगर अभी से बच्चे को ह्यूमन कल्चर की एसेंस ज्यादा मिले, तो शायद पैदा होने के बाद वो ज्यादा ह्यूमन जैसा हो। पर्सनल लेवल पर ये एक पिता का अपने परिवार में वैलिडेशन पाने का तरीका था, और बड़े लेवल पर यह साबित करने का एक बड़ा मौका था कि ह्यूमन जीन्स ड्रैगन क्लैन के जीन्स से ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर हैं। जस्ट डू इट। हालांकि रोज अभी 2 महीने से भी कम प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रीनेटल एजुकेशन प्लान को अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करना होगा। प्लान डिसाइड होते ही लियोन ने किताब बंद की और तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसके साइड में खड़ा हो, इसलिए उसे तुरंत एक्शन लेना था। वो रोज के खिलाफ जीतने का कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता था। रोज के कमरे में जाने से पहले लियोन को अचानक याद आया कि उसे एक बहुत जरूरी चीज चाहिए। वह बिस्तर के नीचे घुसा और नीचे रखे सामान में ढूंढते हुए बड़बड़ाया, स्काई सिटी से जो चीज खरीदी थी, वो कहाँ रख दी? फाउंड इट। यही है। आई एम इन इट। थोड़ी ही देर में उसे एक नीले रंग की चीज मिली, जो किसी जेमस्टोन जैसी दिखती थी। ये एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग स्टोन थी। ये डिवाइस छोटा, लाइट वेट था और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता था। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। सिल्वर ड्रैगन कैसल की सारी लाइट्स बंद थीं और पूरा किला अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कैसल अंदर रहने वालों की तरह गहरी नींद में हो। आसपास के पेड़ों पर कुछ सिकाडास अभी भी लगातार आवाज कर रहे थे। चांद आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था और चुपचाप इस किले को देख रहा था। तभी रोज के कमरे की बालकनी पर एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। वो चुपचाप रेलिंग से कूदकर नीचे आया और रोज के कमरे में दाखिल हो गया। इस समय रोज गहरी नींद में थी। उसे कमरे की किसी भी हलचल की भनक नहीं लगी। जो शख्स चुपके से उसके कमरे में आया था, वो लियोन ही था। ये देखकर कि रोज पहले से सो रही है, लियोन के चेहरे पर एक मिस्चीवस स्माइल आ गई। यह चेक करने के लिए कि क्या रोज वाकई सो गई है, लियोन थोड़ा झुका और दबे पांव उसके कान के पास पहुंचा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हे रोज, उठो, एक बहुत जरूरी काम है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी रोज आंखें बंद किए सोती रही। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लियोन की आवाज सुनी ही न हो। जब रोज के जागने के कोई लक्षण नहीं दिखे, तो लियोन ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छे। प्रेग्नेंट औरतों की स्लीप क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी होती है। अब मुझे उसे जगाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियोन चुपचाप रोज के बेड के पास घुटनों के बल बैठा और अपनी जेब से एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला। उसने धीरे से उसका बटन दबाया और उसे रोज के पेट के पास रख दिया। पत्थर से आवाज आनी शुरू हुई। बहुत समय पहले
दूर पश्चिमी महाद्वीप पर एक समझदार और बहादुर नस्ल का जन्म हुआ था। वे खुद को इंसान कहते हैं। दरअसल लियोन चाहता था कि रोज के पेट में पल रहा बच्चा इंसानी कल्चर के बारे में जाने, इसलिए उसने अपने कमरे में पहले से ही इंसानी कहानियों और इतिहास को इस रिकॉर्डिंग स्टोन में रिकॉर्ड कर लिया था। यह छोटा था और इसकी वॉल्यूम भी कम की जा सकती थी, इसलिए उसे डर नहीं था कि सोते समय रोज को कुछ पता चलेगा। वह इसी तरह सबकॉन्शियसली बच्चे पर असर डालना चाहता था। रिकॉर्डिंग सुनते हुए लियोन ने उसके पेट की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेबी, इंसान दुनिया की सबसे पहली प्रजाति है। तुम भविष्य में और भी ज्यादा इंसानों जैसे दिखना। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ घंटों बाद सिल्वर ड्रैगन कैसल के ऊपर से चांद ढल गया और सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ने लगा। काले बादल छंट गए और आसमान एकदम साफ नीला हो गया। सूरज की किरणें रोज के कमरे में आने लगीं, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। रिकॉर्डिंग स्टोन अभी भी चल रहा था। इंसान एक महान और बहादुर प्रजाति है। वे कभी हार नहीं मानते और हमेशा एक बेहतर कल के लिए लड़ते हैं। जल्द ही लियोन की सारी प्री रिकॉर्डेड ऑडियो खत्म हो गई। पूरी रात रोज बस एक दो बार करवटें बदलने या नींद में बड़बड़ाने के अलावा एक बार भी नहीं जागी। उसे पत्थर की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी और वह गहरी नींद में सोती रही। रोज को इतनी शांति से सोता देख लियोन बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका यह प्लान इतनी आसानी से सक्सीड हो जाएगा। उसने धीरे से पत्थर उठाया और मन ही मन कहा, इस पत्थर की रिकॉर्डिंग क्वालिटी वाकई लाजवाब है। मैं आगे चलकर बच्चे के लिए और भी किताबें रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हालांकि लियोन का अभी कमरे से जाने का कोई इरादा नहीं था। पत्थर को जेब में रखने के बाद उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा और दूसरा हवा में लहराते हुए एक एग्जैजरेटेड स्टाइल में पोज बनाया। उसने आंखें बंद कीं और बेड के पास खांहे होकर जोश के साथ कविता सुनाने लगा। अब तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए एक कविता लिखेंगे। इस कविता का नाम है इंसानियत की वो महानता जो शब्दों से परे है। भले ही रोज सो रही थी और कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, पर उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए शायद लियोन की ये हरकतें बर्दाश्त के बाहर हो रही थीं। लियोन जोश में पड़ता गया, ओह इंसान, तुम कितने आलीशान हो। पूरब से निकलता सूरज अपनी रोशनी से जांबाज रूहों को जगा देता है। हर दुष्ट ड्रैगन किंग को इंसान ही हराएगा। सच में इंसानों की महानता के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। लियोन की इस पैशनेट पोएट्री के दौरान सूरज की रोशनी धीरे धीरे सिल्वर ड्रैगन कैसल पर पड़ने लगी, जैसे पूरे किले ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। आसमान में सुबह की लाली ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने साफ झील के पानी में सुर्ख रंग घोल दिया हो। पास ही में पक्षियों के चहकने की आवाजें आने लगीं, जो सबको जगा रही थी। रोज सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने हमेशा की तरह अपने पजामाज बदले, अपने रोज वाले कपड़े पहने और नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आ गई। लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे कल रात उसकी नींद पूरी न हुई हो। वह कांटे से अपनी प्लेट में सलाद को कुरेद रही थी और दूसरे हाथ से अपना सिर सहला रही थी। हूँ, कल रात कल रात क्या हुआ था मेरे साथ? रोज की बात सुनते ही लियोन नर्वस हो गया। उसने अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए हाथ में पके चाकू और कांटे को हल्का सा हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, आज सुबह रोज के जागने से पहले ही मैं बालकनी से फांदकर अपने कमरे में आ गया था। उसने मुझे नोटिस तो नहीं किया होगा ना? उसे डर था कि कहीं रोज को पता न चल गया हो कि वह रात भर उसके कमरे में ही था। तभी रोज ने लियोन को अपने सपने के बारे में बताया। मुझे कल रात एक बहुत ही डरावना सपना आया। मैंने देखा कि मैं एक इंसान बन गई हूँ और इंसानों की महानता के कसीदे पार रही हूँ। छी, ये बहुत ही भयानक था। उसने कांटा नीचे रखा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे उस सपने से इतनी घिन आ रही थी कि उसे उल्टी जैसा फील होने लगा। लियोन यह सब सुनकर एकदम स्पीचलेस रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कल रात के उसके प्लान का रोज पर ऐसा असर पड़ेगा। रोज ने अपने हाथ सीने पर जोजे और प्रार्थना की मुद्रा में आ गई। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से भगवान से दुआ करने लगी, हे ड्रैगन गॉड, प्लीज मेरी रक्षा करना। रोज को इतनी गंभीरता से प्रार्थना करते देख लियोन ने मन ही मन कहा, पता नहीं बच्चे की प्रीनेटल एजुकेशन का क्या होगा, पर तुम पर तो इसका तगंजा असर हुआ है। खैर, मैं अपना काम जारी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकूं।
लियोन ने चुपके से अपनी हथेली पर मुक्का मारा और मन ही मन एक फैसला कर लिया। वह रोज का रिएक्शन देखकर बहुत खुश था। रोज ने जिस तरह रिएक्ट किया, उससे साफ था कि उसका कल रात वाला प्लान इफेक्टिव रहा। उसे लगा कि अगर वह इस प्लान को जारी रखता है, तो फ्यूचर में रोज के पेट में पल रहा बच्चा इंसानी कल्चर से इतना प्रभावित हो जाएगा कि वह बिल्कुल लियोन जैसा बनेगा। तभी रोज को याद आया कि लियोन आज भी मून को कुछ मैजिक स्किल्स सिखाने वाला है। उसने अपना कांटा हिलाते हुए पूछा, आज तुम मून को क्या सिखाने वाले हो? लियोन को यह बताते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हुई। उसने धीरे से जवाब दिया, वही, बेसिक फायर मैजिक। जैसा लियोन ने सोचा था, रोज उस पर गुस्सा नहीं हुई। इसके उलट, जब उसने सुना कि वह मून को फायर मैजिक सिखाने वाला है, तो वह काफी संतुष्ट दिखी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम उसे फायर एलिमेंट के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को कंट्रोल करना सिखाओ। जहां तक ड्रैगन फ्लेम की बात है, वो मैं खुद कुछ दिनों में उसे सिखा दूंगी। रोज को शांत देखकर लियोन ने चैन की सांस ली। वह अपनी सीट से उठा और उसे बाय बोलते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। तुम आराम से नाश्ता करो। रोज ने उसे जाने की इजाजत दे दी। प्लेट में रखे सलाद को देखकर रोज का मन अभी भी खराब हो रहा था। प्रेग्नेंट होने के बाद से उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। सलाद को कुछ देर घूरने के बाद उसने एक ठंडी आह भरी और पास खजी मेड से कहा, हूँ, मेरा और खाने का मन नहीं है, तुम इसे ले जा सकती हो। मेड ने अदब से झुककर जवाब दिया, जी हुजूर। जब मेड टेबल से प्लेट्स और बर्तन समेटने लगी, तो रोज ने अपना सिर झुकाया और अपने पेट की तरफ देखा। उसने धीरे से अपने पेट को सहलाया और अंदर पल रहे बच्चे से कहा, हूँ, बेबी, मॉम को तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। तो चलो, इस मुश्किल का कुछ हिस्सा तुम्हारे डैड को दे देते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। उधर नीचे बबे सैलून में लियोन मून को बेसिक फायर मैजिक सिखा रहा था। मून बबे ध्यान से लियोन की बातें सुन रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बाया और जादू करने की कोशिश की। देखते ही देखते उसके हाथ से एक छोटी सी फ्लेम निकली। मून को पहली बार में ही कामयाब होते देख लियोन खुशी से मुस्कुरा उठा। बेचारा लियोन, एक तरफ मून को ट्रेनिंग दे रहा है और दूसरी तरफ छुप छुप के बच्चे को ह्यूमन वैल्यूज सिखा रहा है। पर रोज ने जो आखिर में बोला कि आधी तकलीफ डैड को ट्रांसफर कर देते हैं, मुझे लगता है लियोन की तो शामत आने वाली है। अब देखना यह है कि क्या उनका बच्चा सच में इंसानों जैसा होगा या कुछ और ही धमाका होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।